राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य कक्षा 8 हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली पुस्तक महान व्यक्तित्व में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महान व्यक्तित्व में पाठ 25 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। देखिए, इसमें हम बता दें, आपको सारांश बताएंगे और प्रश्न अभ्यास करवाएंगे। आइए प्रमुख इनके बातें पढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं जो इन्होंने। देखिए, इनके कथन को हरे से टाइप किया गया है। जब तक हम अपना 3 तरह से शुद्धिकरण नहीं करते तब तक हमारी अस्थायी प्रगति नहीं हो सकती। हमें अपना आचरण सुधारना होगा, अपने बोलचाल का तरीका बदलना होगा और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। ये उद्गार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो आइए शुरू करते हैं पाठ का सारांश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इंदौर के महू नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता रामजी फौज में सूबेदार थे। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। सन 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एलिफेस्टन कॉलेज से इन्होंने इंटर पास की। 17 वर्ष की आयु में रमाबाई से इनका विवाह हो गया। बड़ौदा नरेश सयाजी राव ने इन्हें छात्रवृत्ति दी। 1912 ईस्वी में इन्होंने बीए पास किया। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से 1915 ईस्वी में एमए की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी। अर्थशास्त्र व राजनीति के अध्ययन के लिए वह लंदन गए, परंतु सयाजी राव ने छात्रवृत्ति बंद कर दी। ये विवश होकर के स्वदेश लौटे। 31 जनवरी 1920 ईस्वी को इन्होंने मूक नायक अखबार निकाला। इसका उद्देश्य जात प्रथा की समाप्ति तथा अस्पृश्यता का निवारण करना था। 21 मार्च 1920 ईस्वी में इन्होंने कोल्हापुर दलित सम्मेलन की अध्यक्षता की। कोल्हापुर नरेश ने इन्हें दलितों का उद्धारक कहा। सन 1920 में इन्होंने पुनः लंदन जाकर के वकालत पास की। 27 मई 1935 ईस्वी को इनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। सन 1936 ईस्वी में इन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर्स पार्टी राजनीतिक दल का गठन किया। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में ये भारी बहुमत से विजयी हुए। जुलाई 1941 ईस्वी में इन्हें गणित रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया। सन 1945 ईस्वी में इन्हें पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। मार्च 1952 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया और ये भारत सरकार के कानून मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। सन 1924 ईस्वी में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य छुआछूत दूर करना था। इन्होंने भारत सरकार द्वारा दलितों की सेना में भर्ती पर रोक को लेकर 20 मार्च 1927 ईस्वी को महाड़ में दलित सम्मेलन बुलाया। दलितों के हित के लिए लेजिस्लेटिव काउंसलिंग के लिए इन्हें सन 1929 ईस्वी में मनोनीत किया गया। इन्होंने शिक्षा, मद्य निषेध, कर व्यवस्था, महिला और बाल कल्याण विषयों पर कड़ा रुख अपनाया। इन्होंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व किया। दलितों के उत्थान के लिए गांधी जी के साथ पुनः पैक्ट किया। इनके प्रमुख रचनाएं हैं द बुद्धा एंड हिज गोस्पेल, थॉट ऑन पाकिस्तान, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन इंडिया है। इनकी जो प्रमुख बातें हैं, जो स्मरणीय बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर 1941 में गणित रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य बने। 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज खोलना। 1952 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण करना। 1990 में मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाना।
ये प्रमुख बातें रहीं। अब आइए हम अभ्यास और प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास और प्रश्न देखें, इन पर भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म किस सन में अपनाया, कब अपनाया, तो 14 अक्टूबर 1956 हो जाएगा। उनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1990 में। ये सारी चीज़ें आपको स्मरण रखना होगा। देखिए अब प्रश्न और अभ्यास देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। और दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को पहली बार लंदन से वापस क्यों आना पड़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर को पहली बार लंदन से वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि सयाजी राव ने छात्रवृत्ति बंद कर दी थी। और नंबर 3 है, डॉक्टर अंबेडकर ने अस्थायी प्रगति के लिए क्या उपाय सुझाए, तो इसका उत्तर तो सबसे पहले ऊपर ही मिल गया। देखिए उन्होंने कहा है, इसका उत्तर हो जाएगा हमें अपना आचरण सुधारना, बोल चाल का तरीका बदलना और विचारों में दृढ़ता लानी होगी। और नंबर 4 हो जाएगा, मूक नायक अखबार का क्या उद्देश्य था, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा जात प्रथा समाप्त करना और अस्पृश्यता का निवारण करना मूक नायक अखबार का प्रमुख उद्देश्य था। और नंबर 5 हो जाएगा, कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज ने अंबेडकर को दलितों के उद्धारक की संज्ञा क्यों दी, तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव ने दलित सम्मेलन की अध्यक्षता की और जात प्रथा की समाप्ति और अस्पृश्यता निवारण के लिए मूक नायक अखबार निकाला, इसलिए कोल्हापुर नरेश साहू जी महाराज ने अंबेडकर को दलितों के उद्धारक की संज्ञा दी। अब अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 है, ये गलत छप गया है, 1 2 3 4 होने चाहिए थे और यहाँ डबल पा हो गया, यहाँ ट्रिपल पा हो गया है। तो बालक पर जिद्वा के व्यक्तित्व का गहरा यहाँ प्रभाव हो जाएगा, यहाँ प्रभाव लिख लीजिएगा, ये प्रभाव है, प्रभाव पड़ा। मूक नायक अखबार का उद्देश्य यहाँ लिख लीजिएगा जातीय प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करना, जात प्रथा और अस्पृश्यता का समाप्त करना। और अगला है, मार्च 1952 में भीमराव अंबेडकर को, देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा राज्यसभा के लिए चुने गए, राज्यसभा के लिए चुने गए। और देखिए नंबर 4 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा, विद्वेता, समाज सेवी एवं कुशल राजनीतिज्ञ, यहाँ हो जाएगा कुशल राजनीतिज्ञ, यहाँ लिख लीजिएगा कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया जाता है। और नंबर 7 है, सही विकल्प चुनिए। आइए देखते हैं, इसमें हो जाएगा 1927 में अंबेडकर ने महाड़ में दलितों का सम्मेलन बुलाया क्योंकि, अब ये नंबर 1 2 होने चाहिए थे, या 1 2 3, ये सिंगल पा फिर डबल पा फिर ट्रिपल पा ऐसे छप गया है, ये गलत छप गया है। तो देखिए दलितों ने उनसे सम्मेलन बुलाने के लिए कहा, ये गलत। ब्रिटिश सरकार ने दलितों को सेना में भर्ती पर रोक लगा दी, ये बात से। वह दलितों के नेता के रूप में जाने जाते थे, देखिए ये जाने जाते थे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है, बस सही केवल एक ही है। और देखिए वो दलितों के नेता तो जाने ही जाते थे, लेकिन ये जो है सही है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य, बहिष्कृत लोगों को संगठित करना, ना वो तो बात की बात है, लेकिन जो इसका बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य था छुआछूत दूर करना, ये बहिष्कृत लोगों को छात्रवृत्ति दिलाना, ना ये भी नहीं था, ना ये था, ना ये था, और ये भी, बाकी वो भले ही रहे। और देखें अपनी शिक्षिका से चर्चा कीजिए, ज़रूर चर्चा कीजिएगा। देखिए क्या दे रहा है, भारत रत्न किसे और क्यों दिया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर भी आप लिख लीजिए। भारत रत्न पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवा या जीवन के असाधारण एवं अति उत्तम कोट के कार्य के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम सन 1954 ईस्वी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी तथा डॉक्टर सी.वी. रमन को मिला था। और अगला है, गोलमेज सम्मेलन किसके द्वारा और क्यों बुलाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर भी आप लिख लीजिए,
अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930-32 ईस्वी के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। भारत में स्वराज यानी स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने के बाद मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।